बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये 13 पॉइंट एक्सरसाइज 13.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसमें इन्होंने एक सवाल दिया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल तो नहीं है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें इन्होंने एक लाइन दे दी है BC 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये 5.8 सेंटीमीटर देते हैं तो हम सबसे पहले 5.8 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। ठीक है ना, तो ये तकरीबन आपका 5.8 सेंटीमीटर जो है मेरे हिसाब से वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, इसका नाम है BC। तो जब आपने लाइन ड्रॉ की है तो आपको इसके इस लाइन का एक नाम, इस लाइन सेगमेंट का एक नाम भी देना पड़ेगा। तो ये BC हो गया। ठीक है, इसके दो वर्टेक्स हो गए B एंड C। अब एक एंगल उन्होंने दे दिया एंगल A और एक दे दिया एंगल B। एंगल B तो आप यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन मुश्किल ये कि एंगल A यहाँ पर गिवन है मगर एंगल यहाँ पे जो वर्टेक्स गिवन है वो C है, तो C पे रख के तो एंगल A नहीं बनता। इसका मतलब है कि मुझे एंगल C पता होना चाहिए था। मुझे क्या पता होना चाहिए था? एंगल C पता होना चाहिए था, मगर मुझे एंगल C नहीं पता। तो पहले मैं एंगल C डिटरमाइन करूंगा। तो एंगल C डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कि आपको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो अगर दो एंगल्स आपको पता है, मिसाल के तौर पे एक ये कह रहा है 30 डिग्री कह रहा है और ये कह रहा है 45 डिग्री, तो मैं ये एंगल ऑटोमेटिकली मालूम कर सकता हूँ। कैसे? 30 45 और 30 जमा कर दूंगा, ये बन जाएगा 75, और 75 में से 180 में से जब आप ये 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 105 डिग्री। ये जो है वो आपका थर्ड एंगल हो जाएगा। तो दो एंगल अगर आपको गिवन हो तो उन दो एंगल्स को अगर आप 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो तीसरा एंगल आपको मिल जाता है। ठीक है भाई, तो हम पहले एंगल C को कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल C कैसे कैलकुलेट होगा? मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल A मेजर एंगल B। ऐसे कर लेंगे हम। तो वैसे कर लेंगे हम तो 180 डिग्री में से आप 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है भाई, अब एंगल C जो होगा वो हमें एंगल C की मेजरमेंट पता चल गई है, वो 105 डिग्री है। एंगल B की मेजरमेंट मुझे पता है 45 डिग्री है। तो इस मेजरमेंट को हम यूज किस तब कहाँ कर रहे हैं? एंगल C मालूम करने के लिए इस मेजरमेंट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो हमें दो एंगल चाहिए, एक एंगल B और एक एंगल C। अब हम अपना एंगल B मेजर करने के लिए हम D को यूज करते हैं। तो पहले एंगल B फॉर्म करने के लिए ये इसका वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को आप एंगल B पे रखेंगे। एंगल B पे रखा, इसकी जो लाइन है इस D पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनी हुई है उसको इस लाइन के ऊपर रखेंगे और फिर आप काउंटिंग करेंगे। कितना? आप 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे एंगल B से। तो यहां से ड्रॉ करेंगे, यहां से आप इसको काउंट करेंगे, यहां से काउंट नहीं करेंगे। क्यों? यहां पर क्या है? लाइन है। तो जहां पर लाइन है वहां से काउंट करना आप शुरू करेंगे। 10 20 30 40 और ये 45 डिग्री। 45 डिग्री के ऊपर आप ये एक लाइन, बड़ी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं आपसे, अब एक बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक बड़ी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ये एक बड़ी लाइन होगी। ठीक है, ये एक बड़ी लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी फिलहाल अब जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे एक एरो लगा दिएगा। सही है भाई, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैं हटा देता हूँ, इसकी अब जरूरत बाकी नहीं बची। मेजर एंगल B कितना दिया हुआ था? 45 डिग्री दिया हुआ था। अब आ जाए आप, एंगल C जो है वो 105 डिग्री है। एंगल C जो है वो 105 डिग्री है। फिर हम D का इस्तेमाल करेंगे। C के ऊपर जो है इसका सेंटर जो है वो C के ऊपर रखेंगे। लाइन इस तरफ जा रही है तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 0 से। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 90 के बाद यहाँ पे 100 और 100 के बाद यहाँ पे 105 हो गया। ठीक है, ये आपके पास इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद आप इसको आगे तक लेके जाइएगा तो ये इसके साथ इंटरसेक्ट हो जाएगा। इसको नाम देंगे BE। नाम हमेशा दिया करें, ठीक है ना? नाम नहीं देंगे तो आपको मुश्किल होगी, तो रेफर करने के लिए नाम देना जरूरी है। ये क्या हो जाएगा? BF हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको आप A नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा ABC।
क्योंकि बी और सी गिवन है, इसका मतलब है कि ट्रायंगल, और ये ए भी गिवन है, तो ट्रायंगल एबीसी ही फॉर्म होना चाहिए, यानी इस ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल एबीसी ही होना चाहिए। ये 5.8 हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया आपका अल्लाह भला करे, सॉरी ये हो गया, ये तो 100 डिग्री है, 105 है, ये 105 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वैसे लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ड्रॉ बीसी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी ऑफ 5.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट सेंटर ए, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ड्रॉ बी, हाँ ड्रॉ एन एंगल, क्या नाम होगा इस एंगल का? सी बी ई ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट सी, ड्रॉ एंगल बी सी एफ ऑफ 105 डिग्री, ठीक है, बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए, therefore triangle ABC is a required triangle। ये इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी आपको। अस्सलाम वालेकुम।